तो देखिए अब आप लोग का टेक्स्ट फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है। स्टैटिकल कंप्लीट हो गया है और आपका डेट एंड टाइम भी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन। सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई डेटा बनाते हैं। डेटा ये हमारा बना हुआ है। पहला फार्मूला हम लगाते हैं लोअर इक्वल टू। लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फार्मूला क्या करता है, किसी भी कैपिटल टेक्स्ट को, मतलब कोई भी अगर वर्ड आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको क्या करता है, ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे हमने सेलेक्ट किया कैपिटल वाला वर्ड, वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं। अगर आपने पहले से डेटा नहीं बनाया है तो आप फार्मूले के साथ ही डबल कॉमा में जो भी वर्ड लिखना है लिख दीजिए। जैसे लिख दिया लैपटॉप, हमने कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल लेटर में, तो उसको लोअर फार्मूला क्या करता है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्मॉल लेटर को कैपिटल में चेंज कर देता है। कैपिटल में चेंज हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं, यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल लेटर में लैपटॉप लिख दीजिए, वो आपका कैपिटल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद होता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, या फिर कोई अगर पूरा कैपिटल वर्ड है या स्मॉल है तो उसको प्रॉपर केस कर देगा, मीन्स बस पहला लेटर कैपिटल कर देता है। उसके बाद होता है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन में हम ये पता कर सकते हैं किसी वर्ड में कितना लेटर है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे हमें पता करना है कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं वो बता देगा, टोटल 8। या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू लेन फंक्शन और हमें यहाँ पे टाइप कर दिया माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में कितने लेटर्स हैं बता देगा वो, 9। जैसे अगर हम कोई स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस को भी वो काउंट करता है। जैसे लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर में टोटल 8 वर्ड हैं, 8 लेटर्स हैं, ठीक है। और अगर हम बीच में एक स्पेस दे दें, पी के बाद हमने स्पेस दे दिया, फिर UTER लिख दिया, तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा, टोटल 9 बता देगा। उसके बाद होता है रेप्ट, होता है रिपीट। रिपीट क्या करता है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे लिख दिया DDS, DDS हमें रिपीट करना है नंबर टाइम्स। पहले हमने टेक्स्ट लिखा, उसके बाद नंबर टाइम्स पूछ रहा है कितनी बार रिपीट करना है, तो कॉमा लगाएंगे, नंबर टाइम हमने 5 बार डाल दिया, 5 बार रिपीट हो गया। उसके बाद होता है फार्मूला आपका कॉन्काटिनेट। कॉन्काटिनेट क्या करता है, ये अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है, अलग अलग सेल के वर्ड को। जैसे हमने माइक्रो सेलेक्ट किया, कॉमा लॉजी, तो दोनों को ऐड कर देगा एक ही सेल में, एक सेल में जोड़ के बता देगा। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे कॉन्काटिनेट लगाया, तो यहाँ सेलेक्ट किया माइक्रो कॉमा लॉजी, दोनों को ऐड कर देगा। या फिर आप डायरेक्ट खुद से वर्ड बना सकती हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया पहला वर्ड DDS, फिर कॉमा लगा, दूसरा वर्ड लिख दिया ग्रुप, दोनों को ऐड कर दिया। एक होता है आपका लास्ट फार्मूला होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ऐसे लिख दिया कम, स्पेस दे दिया ज़्यादा बीच में हमने, और फिर ट्यूटर लिख दिया। जैसे किसी वर्ड में स्पेस ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम करता है। जैसे हमने स्पेस ज़्यादा दे दिया वर्ड के बीच में, तो ट्रिम क्या करता है, स्पेस को कम करता है, कट करता है। लास्ट होता है रिप्लेस। होता है रिप्लेस क्या करता है, कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर टेलीफोन, या हमने लिख दिया जैसे जाइलोफोन लिख दिया। अब हमें फ़ोन तो पहले से लिखा है, हमें जाइलो को रिप्लेस करना है, तो X की पोजीशन क्या है, 1 है, और O की पोजीशन क्या है, 4 है। 4 लिखेंगे, कॉमा, उसके जहाँ पे क्या लिखना है, टेली लिखना है। टेली लिख दिया, फ़ोन लिखा है, तो वो हो जाएगा आपका टेलीफोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लास्ट फार्मूला है टी फंक्शन। टी क्या करता है, कोई वैल्यू देंगे इसके अंदर तो उसको हाइड कर देता है, हिडन कर देता है। अगर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो उसको शो कराता है। ये आपका टेक्स्ट फंक्शन आज कंप्लीट हो गया, डन।